यार सभी को कैसी नहीं चिंता बढ़िया है ना। मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज हम लेके आजकल इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे आज स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसके लिए आपको फिर से कुछ फॉर्मूलास याद करने पड़ेंगे। अरे सो इतने फॉर्मूलास, अरे कोई बात नहीं, लास्ट टाइप पे ही हो तुम एक तरह से समझ लो। इसके बाद थोड़े बहुत फॉर्मूला वो तुम्हें ऐसे याद करवाऊंगा कि तुमने किसी और को देखा ही नहीं होगा। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना नाम आपका पीसीएम मेंटर और अभी हम कर रहे हैं मैथ्स की इंटीग्रेशन। देखो टाइम 3 में ये 6 फॉर्मूला सर, इन 6 को याद करने की ट्रिक बहुत कम लोग बताते हैं। ये नहीं कि मैं ही बैठा हूँ, बहुत है हमारे से ऊपर की। देखो पहला फॉर्मूला, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन ऐसे टाइप में हो वे ए जो है यहाँ पे कांस्टेंट मान भी सुना है, ठीक है। ए इज कांस्टेंट हर जगह 1/x² + a²। तुम मेरे को बताओ 1/1 + x² की तुम क्या लिखोगे इंटीग्रेशन। ये होती है तुम्हारी tan इनवर्स x/1, यही होती है। 1 की कोई वैल्यू नहीं, इसके लिए हम इग्नोर मारते हैं। सेम यहाँ पे है tan इनवर्स x/a, ठीक है। अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, बस बाहर क्या करना, 1/a से डिवाइड करना। पहला टाइप क्लियर हुआ, आई होप हो जाना चाहिए, तो कुछ नहीं है। दूसरा टाइप अगर हो a² - x², मेरे को बताओ 1 - x² में x को मैं sin a cos पुट कर सकता था, है ना, sin थीटा cos थीटा। हम वैल्यू लेंगे इसका sin को, ठीक है। मेरे को स्क्वायर रूट 1 इसकी होती है sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x की क्या आएगी, sin इनवर्स x/a। सेम है, ये तो हमें आती है। दो टाइप ऐसे ही याद होगी, हमें तो कुछ है ही नहीं हार्ड इसमें। तीसरी देखो 1/तीसरी और चौथी दोनों सेम है। 1/x² - a², 1/a² - x²। x की जगह a पहले आ गया बस एक में, वो याद रखना। 1/2 है, दोनों में सेम। log मोड में देखो, ऊपर x - a नीचे x + a। ये देखो ये क्या है, x का a² - b², a - b a + b, ये समझ आ गई। इसमें इसके मैंने एक्सप्लेन में क्या करोगे, यहाँ पे पहले प्लस लिखोगे बाद में माइनस लिखोगे। पर माइनस किसको करोगे, जो आगे हुआ a आगे तो a माइनस, x आगे तो x में माइनस है। ये याद रखना। हो गई याद, सारे फॉर्मूला याद हो गए, बस ये रहेगा। ये देखो अगर स्क्वायर रूट में इसमें प्लस आ जाए, इस फॉर्मूले में प्लस आ गया तो क्या बनेगा, x² - a² में ये बनेगी log x प्लस सेम ये डाल दो वैल्यू। और अगर x² - a² हुआ, हमने a² - x² लिखा, यहाँ भी है x² - a² और a² - x², इसी तरह इसमें भी टाइप बना a² - x², x² - a², x² - a² में ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है। कुछ नहीं करना, बस जहाँ प्लस वहाँ माइनस लगा दो, हो गई 6 की 6 यार। क्या है आप मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए आगे कर रहे सॉल्विंग शुरू। अब ये साइड फॉर्मूला तुम याद कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। तो 5 से गिनता हूँ आज, 5 4 3 2 1। भाई सर जी 5 तक क्यों गिनने लग गए, नया हेयर स्टाइल करवाया तुम्हारे लिए, बढ़िया है। चलो इसलिए आज खुश खुश है हम। चलो आगे करते हैं। इजी इजी एग्जांपल लेके शुरू करेंगे, हार्ड हार्ड तक चले जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन सब लगेगा यहाँ पे तुम्हारा, जितनी हमने सीखी। चलो इजी से शुरू करते हैं। 1/√1 + 4x²। सॉरी इजी बोल के हार्ड में फंसाते हो, बताएंगे हम आपको, पेपर होने दो फिर आपकी वीडियो को डिसलाइक करेंगे। कर दो भाई, मैं तुम्हें पढ़ाना है और क्या करना है। अब तुम्हारे पे है ये, तुम मेरे को दुआ दोगे, बस दुआ दोगे, मुझे तो मेरा काम मिल रहा है। इसकी क्या होती है वैसे तुम्हारी, ये है a² + x²। a² + x² की आइडेंटिटी क्या है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी 1/2a log x + √x² + a² + c, यही होती है, यही होती है मेरे ख्याल से। अभी इसके प्लस x² लिखो, x² + a² लिखो, एक ही बात है तुम्हारी। देखो अब देखो यहाँ पे a क्या है, a इज कांस्टेंट, कोई 1 है यहाँ पे कांस्टेंट। x क्या है, x यहाँ पे तुम्हारा 2 क्यों 4 क्यों नहीं लिखा, अभी x² करो, ये अपने आप मिल जाएगा तुम्हें 4x²। समझे, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डाल दो, बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। 1 × 2a, 2a क्या है 1, ठीक है। x² + a² में सेम वही डाल दो जो ऊपर देखा तुमने, दैट इज 1 + 4x²। और x के क्या डालूं मैं, 2 × x + c, हो गया। इतना इजी सर, हाँ फॉर्मूले याद करने की देर है तुम्हारी बस, और सब आसान है। चलो इतने इजी तो नहीं देते कोई, हम थोड़ा मुश्किल ही करना चाहिए लेवल। मुश्किल लेवल करने के लिए तुम्हारे लिए प्रो लेवल क्वेश्चन 3x² / x⁻6 + 1, इसकी इंटीग्रेशन करनी। फंस जाओगे यहीं पे, अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे। ट्रिग्नोमेट्री वाला देखो ना, देखो वो तुम्हारे ऊपर है।
वो तुम्हारा एक्स्ट्रा कंसेप्ट बिल्डअप है, उसमें तुम्हें बहुत सारे टाइप मिलते हैं, एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, पर सब्स्टिट्यूशन वाला और बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए, तभी ये समझ जाएंगे, नहीं तो कुछ सब भाई ऊपर से जाएगा। देखो 3x² बाई एक्स की पावर 6 प्लस 1, क्या मैं x की पावर 6 को x³ का स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है मेरे ख्याल से। x³ को मैं अगर t बोल दूँ, लेट x³ इक्वल t, तो 3x² dx से तुम्हारा dt होगा। सब्स्टिट्यूशन याद है तुम्हें? होप याद ही है तुम्हें। चलो अब 3x² तुम्हें ये दे रहा है dt, ऊपर बना dt, नीचे बना t² प्लस 1, यही बना। इसकी इंटीग्रेशन ये क्या है, 1 प्लस सॉरी a² प्लस x², a² प्लस x², a² प्लस x² क्या होता है साथ, क्या होता है ये तुम्हारा tan इनवर्स होता है 1 बाई a क्या है 1 ही है, tan इनवर्स x क्या है तुम्हारा t है, यहाँ पे t को क्या माना हुआ है हमने x³ लिख लो डायरेक्ट बाई a क्या है 1 प्लस c। सो इतने इजी है, देखो ये टाइप तुम्हारा कोई हार्ड ही नहीं है, 2 मिनट के काम में से भी कुछ नहीं तुम्हारा लगता है, इसमें बहुत इजी टाइप है, सबसे इजी बोलूंगा मैं, अगर फॉर्मूला से आ रहा है तुम्हें। अगला करते हैं, चलो तुम्हारे लिए तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x², 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये टाइप आ गया x² माइनस a² का स्क्वायर रूट, क्या करोगे इसमें? कुछ नहीं करेंगे सब दी, हमें लोग याद करवा दिया गया, ये आएगा log अंडर आएगा x के यहाँ पे तुम्हारा 2 माइनस एक्स है, ये याद रखना 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। हो गया सॉल्व। कुछ हार्ड है यहाँ पे? कुछ हार्ड नहीं है मेरे ख्याल। आंसर देख लें, आंसर है तुम्हारा बिल्कुल सही। देखो इतने इजी है, अगर दिमाग में लगाओगे सब इजी है तुम्हारे लिए, कुछ नहीं है हार्ड इस चीज में। फॉर्मूला से याद कर लोगे एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चले आगे, चलो एक और बड़ी लेवल का देख लेते हैं, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए और तुम्हें समझ आने लग जाए। ये वाला करते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x के 25x के। अब इसमें फंस जाओगे, ये टाइप है तुम्हारा 1 बाई a² माइनस x² का स्क्वायर रूट। इसकी क्या होती है, साइन इनवर्स में जाएगा, साइन इनवर्स x क्या है, x है 5x बाई a क्या है 9 है, a² 9 है, a 3 आएगा हमारा, ये याद ना, प्लस c। हो गया, इतना ही, कुछ हार्ड यहाँ तक कुछ हार्ड नहीं है मेरे ख्याल। होल कर 1 बाई 5, 1 बाई 3 लिखो इसको। आई होप आपको ये भी क्लियर है। आइडेंटिटी बोल के 1 बाई a या 1 बाई a नहीं है, सोच लो तुम्हारा सिंपल सा आंसर आ गया, साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। कुछ हार्ड? चले आगे, चलो 3 2 1। नेक्स्ट है थोड़ा अपन धीरे धीरे करके लेवल ऊपर करेंगे और 10-12 सवाल करके आज का लेक्चर यही समाप्त करेंगे। कौन सा करवाएंगे तुम्हें जो तुम्हारे लेवल का बने, ये वाला करते हैं। चलो 3x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2x की पावर 4। इसमें अड़ जाओगे बेटा तुम, अड़ोगे हर एक सवाल में अड़ोगे। मैं कह रहा हूँ जब तक इंटीग्रेशन खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं आएगा। जब सॉल्विंग करोगे, अपने आप एक इक्वेशन सॉल्व करके देखोगे, तब ये चीजें समझ आती है। ऐसे बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो अब सब्स्टिट्यूशन सबको पता हो गया अब तो, क्या मैं इसको 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा 2x⁴। सेम चीज है, लिखा जा सकता है। मतलब फिर ये टाइप कौन सा बनेगा, ये बनेगा a² प्लस x², a² प्लस x² बनेगा जब ये टाइप। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिखो एक बार, पर ऊपर 3x का पंगा पड़ जाएगा। 3x के लिए क्या करो, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2x
एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो दो रूट दो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वहाँ टी डी, पर वहाँ पे टी है, टी कैसे बनाओगे, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6√2, ये बनेगा 3dd। हो गया, समझ आ गया। इसको अभी के लिए यही लिखा रहे तो तुम्हें इसको 3 बनाना है। ये बनेगा तुम्हारा देखो x की वैल्यू निकालो तुम डायरेक्ट, इतने पंगे में ना पड़ो, ऊपर बनेगा 6√2 dt होल डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तुम्हें। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या टफ है सर जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो है 1/a tan इनवर्स x क्या है तुम्हारा, x है तुम्हारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x बाई a प्लस c, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 6√2 के साथ, हो गया तुम्हारा सोल्व। ये भी क्या है तुम्हारी इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन अभी तक तुम्हें हार्ड लगती होगी, है कुछ हार्ड इसमें, कुछ हार्ड नहीं बेटा, सब निकल जाते हैं। चलो अगला करते हैं, धीरे धीरे लेवल उठाएंगे। एक होमवर्क दे दिया जाए, चलो एक होमवर्क प्रैक्टिस ले लो तुम, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का 6 dx, ये तुम्हारी होमवर्क प्रॉब्लम होगी। इसको तो होमवर्क में सॉल्व करना और मेरे कमेंट में बताना इसका आंसर। अगला करते हैं हम, इससे भी बढ़िया लेवल की करेंगे बेटा, x - 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू dx। चलो करते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx के इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ये ना बहुत ईजी है, डायरेक्ट है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले को, log एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये तो इसकी हो गई। इसकी देखो, इसकी कैसे करोगे, इसमें तुम्हें लगेगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन भी कैसे कर सकते हो, ये देख लो, दो मेथड है। मेथड 1, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यू गेट 2x इक्वल टू और 2x dx इक्वल dt और x dx इक्वल dt बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ डालोगे तुम्हें मिलेगा 1/2 बाहर, वहाँ बचेगा dt, नीचे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 1, इसमें फंस जाओगे, t माइनस 1 में फंसोगे तुम। उसका सोल्यूशन क्या है ये देखो, अब मेथड 2 से निकलता है, सोल्व होने को मैं ये भी कर दूंगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कैसे, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ t का स्क्वायर मान लूंगा, इसको 1 का स्क्वायर मान लूंगा, सिंपल है तुम्हारा तो हो जाएगा। मतलब और इसका मैं कर सकता हूँ, मेथड 2 है तो तुम्हें जो समझ आए, लेट कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर लो, इस पूरे को टी पुट किया, ओवर तुम्हें मिल जाएगा सेम, मिलेगा यही 1/2, क्यों 1 की इंटीग्रेशन 1 की डिफरेंशिएशन तुम्हारी 0 है, नीचे बनेगा t dt बाई स्क्वायर रूट ऑफ t, ऊपर लेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ t बार माइनस 1/2 की इंटीग्रेशन डी की रिस्पेक्ट में, क्या आएगी इसकी, ये आएगी माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 होल डिवाइड बाय, सॉरी प्लस 1 है 1 माइनस 1/2, कर दो सॉल्व, क्या निकलेगा, ये बनेगा तुम्हारा ओवरऑल का आंसर जो आएगा तुम्हारा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी, बहुत इजी है, डायरेक्ट तेरा आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ टी क्या है, टी को क्या लिया तुमने एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गई तुम्हारी फाइनल वैल्यू। कोई हार्ड है यहाँ तक, समझ आया, आई होप समझ आया हो, चले आगे, चलो ऐसे ही सवाल करते हैं 2-3 और फिर लेवल उठा देते हैं थोड़ा और, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आ रही है समझ, वेरी गुड। अगला देखो, तुम्हारा अगला कंसेप्ट है, हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 3-4 इकट्ठे लिख देते हैं यार, 1-2 करने में मजा सा नहीं आएगा, तो वो भी ना मुझे आएगा, थोड़ी स्पीड अप करेंगे तो हो जाएगी। सेकंड स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई टेन की पावर 10 स्क्वायर एक्स
प्लस 4। चलो पहली बार देखो, पहली बार कैसे करोगे सबको समझ आ चुका मेरे ख्याल से। एक्स स्क्वेयर, इसको मैं सुनो, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, इसको चाहे एक ही बार 6 से तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं तुम्हें, ए तो कांस्टेंट है, जो मर्जी बाहर आ जाए, ए स्क्वायर में बनाना है तुम्हें बस, ए स्क्वायर तो इसकी क्यूब ऐसे लिख लो ऊपर एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं अगर टी मान लूँ तो ये बनेगा मेरे पास 1/3 डी डी, ओ लिख दो बस 1/3 डी डी होल डिवाइड बाई इसकी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। अब इसकी तुम्हें आती है क्या आएगी ये 1/a, ए क्या है, ए क्या है, वहाँ ए है तुम्हारा ए क्यूब, टेन इनवर्स एक्स क्या है, टी क्या है तुम्हारा एक्स क्यूब बाय ए क्यूब प्लस सी। हो गया, इतना इजी, सब इजी है। सेकंड देखो, सेकंड में तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है, सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, मिक्सचर है। टेन को अगर मैं टी पुट कर लूँ, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, सेकंड स्क्वायर आती है, सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स मेरे को दे रहा है डी डी, ऊपर ही डिफरेंट, ऊपर बनना है डी डी, नीचे टेन को क्या दिया टी, इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 4 इसके रूट, फिर से वही बन गया, ए है तुम्हारा डो, एक्स है तुम्हारा टी, क्या बनेगी 1/2 टेन इनवर्स पी क्या है तुम्हारा, पी है तुम्हारा 10x बाय ए प्लस सी, ओवरऑल क्या मिलेगा तुम्हें 1/2 x बाई ए प्लस सी, टेन से टेन इनवर्स क्या, इजी है, बहुत इजी है मेरे ख्याल से। तो इसमें तुम्हारा दिमाग नहीं लगा कुछ, अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई, टेन लगाया, ये वर्ड तो हमें पहले से याद होती है सब चीज। चलो आप आगे कराओ, चलिए फिर कल हम तुम्हारी बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल हम करेंगे बाद में, पार्शियल में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, पार्ट्स कर लो, पार्शियल अपने आप में समझाऊंगा जैसे मर्जी, पर पार्शियल वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय पार्ट से ये याद रखना। अगला करते हैं, अगला है तुम्हारा 1/√2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2, यही है तुम्हारा, हाँ ये हुआ तुम्हारा पहला। दूसरा करेंगे हम इंटीग्रेशन हो 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, फिर हम करेंगे, भाई ऊपर कैसे चला गया, चलिए वहाँ लिख के रहने दो। तीसरा हम करेंगे इंटीग्रेशन हो 1/√ऑफ क्या है ये तुम्हारा 7 - 6x - x²। चौथा हम करेंगे, चारों नहीं करेंगे, तुम्हें ही पता है, दो तुम्हें मिनिमम होगा कि मिलेंगे, सब डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो सबको पता है। उसके बाद हम करेंगे 1/√8 प्लस 3x - x²। पांचवा हम करेंगे इंटीग्रेशन हो 1/ इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में लिखते जाओ, x - 1 x - 2। उसके बाद हम करेंगे, चलो पहले इतने कर देते हैं, फिर आगे की आगे देखी जाएगी। अब सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसे टाइप में जाना है x² प्लस a², ऐसे टाइप में जाना है, कैसे कर सकते हो वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले x² वाले को इकट्ठे कर लो, फॉर्म में लिख लो क्वाड्रेटिक की, कैसे लिखोगे 1/x² प्लस 2x प्लस 2। क्या करो, एक फॉर्म, स्टेप 1 तो ये हो गया तुम्हारा, स्टेप 2 क्या करो, लो कोफिशिएंट ऑफ x को, x का कोफिशिएंट ना कि x², उसको क्या करो स्क्वायर करो एंड डिवाइड करो बाय 2। ये स्टेप समझ आया तुम्हें, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये समझो। क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में डिवाइड करो 2 से, क्या निकलेगा 2 निकलेगा, इतना समझ आया। ये हुआ पहला। स्टेप 3 क्या करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बाय ए कोफिशिएंट जो तुम्हें बाय 1 फ्रॉम इक्वेशन, जो तुम्हारी इक्वेशन है उसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो।
ये है तुम्हारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, इसमें प्लस 2 करो माइनस 2 करो। समझ आया? तीसरा स्टेप भी। स्टेप 4 सुनो अब। स्टेप 4, अब इसको फॉर्म करो, क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? तुम्हारे लिए लिख रहा हूं एक्स, अब आगे देखो, ये इक्वेशन से तुम्हें क्या मिलेगा? इस इक्वेशन तुम्हें मिलेगा कि ये बन रहा है फैक्टर एक्स माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे सेम इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी ये वाली। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पावर वाली इक्वेशन को फॉर्म करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये समझ आया? अब इक्वेशन बनी, ये सोल्व करके देख लेते हैं तुम्हारे लिए। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x माइनस 1। सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी माइनस 2 माइनस 2x, जो कि तुम्हारी सेम इक्वेशन बन गई है। सॉरी प्लस में है, प्लस में तो तुम्हारा चक्कर पड़ेगा, इसको प्लस में निकालना। हाँ अब सही है, प्लस 2, ये तुम्हारी सेम इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये तुम्हें दिमाग ही दिखाना पड़ेगा, और कोई आइडिया नहीं है इसका। अब इक्वेशन क्या बनी तुम्हारी? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन करनी है रिस्पेक्ट टू dx। क्या मुश्किल है? x प्लस 1 स्क्वायर की कर लोगे? कैसे करोगे बताओ मेरे को। ये है a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से tan की लगा दो, 1 बाई a क्या है 1, tan इनवर्स x क्या है x प्लस 1 बाई a x प्लस 1 बाई a क्या है 1 प्लस c। हो गई सब, ये समझ आना चाहिए। ध्यान से पढ़ लो एक बार, 3 तक गिनता हूँ मैं, 3 2 1। होप तुम्हें ये स्टेप समझ आए होंगे। स्टेप समझ आए, ये बन जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है तुम्हें, जो कि बहुत ईजी है। चलिए आगे चलो। पहला हुआ तुम्हारा ऐसे आराम आराम से करवाया पहला हुआ। अगले क्वेश्चन से हम टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है। उसमें डायरेक्ट मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक है, ये है। अब देखो सिंपल सिंपल स्टेप है। एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 18 आ गया, प्लस 18 माइनस 18 क्या बनेगी? अच्छा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये है ना तुम्हारी इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के चलते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे बनाना होता है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज इक्वल 1। ए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें यूनिटी बनाना है। यूनिटी बनाने के लिए इसको क्या करें, 9 से डिवाइड करें। पहला स्टेप क्या हुआ इसमें, डिवाइड बाय 9, क्या आएगा इससे? ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई 9x प्लस 5 बाई 9, यही बनेगी। अब तुम्हारा आगे इसको सोल्व करके मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3x प्लस 5 बाई 9। अब अपना स्टेप निकालो पहले वाला, क्या इसका स्क्वायर करो, क्या मिलेगा 4 बाई 9। इसको करो 2 से डिवाइड, मिलेगा तुम्हें 2 बाई 9, यही मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करो, प्लस माइनस 2 बाई 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 प्लस 5 बाई 9 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3। अब क्योंकि ये भी डाउट रखते हैं कि हमें कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुम्हें कैसे समझ आएगी क्वाड्रेटिक कैसे बन रही है तुम्हारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसे में निकालना सीखो, एक्स माइनस ए स्क्वायर, ऐसे में जो इक्वेशन बन जाए, या तो एक्स माइनस ए स्क्वायर बनेगी या एक्स प्लस ए स्क्वायर बनेगी। इसके लिए टीम में क्या आनी चाहिए, अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। इसलिए इंटीग्रेशन टफ लगती है बच्चों को, कंसेप्ट ही नहीं करते, कुछ है कुछ नहीं है इंटीग्रेशन पास। अब देखो इसमें मेरे को बताओ प्लस करोगे या माइनस करोगे? इसमें तुम करोगे सिंपल सीधा, मेरे को दिख रहा है। अगर मैं प्लस करता हूँ, दोनों रिजल्ट दिखाता हूँ इसको। अगर मैं प्लस करूँ 2x बाई 3 प्लस, इसको मैं अगर 2 बाई 9 से प्लस कर रहे हैं, हाँ अगर मैं प्लस करूँ मेरे को मिलेगा 7 बाई 9, और अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, प्लस 3 बाई 9। अब मेरे को बताओ, अगर मैं आगे इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करके लिखूँ, ये है प्लस 1 बाई 3, क्या इससे मेरे को कुछ मिल रहा है? मेरे को बताओ कुछ मिलेगा यहाँ से कि ये किसका फैक्टर है, क्या मिल रहा है? क्या इससे कुछ कंक्लूड कर सकते हो तुम? मेरे ख्याल से नहीं होगा कंक्लूड। कैसे? 1 बाई 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ से तुम्हारा अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर खोल लूँ तो मुझे क्या यही मिलेगा?
देखो एक बार, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी, 2x इंटू ए बी क्या है 1/3, वो भी स्क्वायर रूट का। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट होगी, हेंस मेरे को यही इक्वेशन लेनी पड़ेगी। ऐसे तुम पता कर सकते हो। तो इक्वेशन सी कौन सी, ये वाली जिसका नाम क्या है x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो, लिख दो यहाँ पे इसको। सेकंड वाली की एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है, dx बाय x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो, पर तुमने ली कौन सी इसमें प्लस वाली, तो इस बार क्या करोगे -2/9 लिखोगे ऐसे ही। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो। लो तुम्हारा इरेज कर देते हैं एक बार अच्छे से, कि तुम्हें भी कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आई, log ऑफ एक्स, एक्स क्या है एक्स माइनस 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम चीज मतलब इस इक्वेशन लिख लेना तुम जहाँ से डरते मतलब ये वाली इक्वेशन लिख दिया करो, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस सी, हो गया दूसरा भी सॉल्व। इजी है, आसान है, मेरे ख्याल से आसान लगेगा। अब तुम क्या काम करना, मेरे को कमेंट करना तीसरे का और चौथे का, दो होमवर्क दे दिए मैंने, ये वाला कर देता मैं तुम्हारे लिए। इसका क्या आएगा, अब मैं होमवर्क क्यों दे रहा हूँ तुम्हें, यार तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, कंसेप्ट तो सेम ही लगेगा इसमें। आगे और भी टाइप्स करने हैं, तुम्हारा लेक्चर बहुत बड़ा खींच जाएगा और तुम्हें प्रैक्टिस का टाइम ना मिले, इस टाइम भी नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए तुम्हें बीच बीच में होमवर्क मिल जाते हैं। अगर मैं इसको ओपन अप करके लिखूँ x माइनस 1 x माइनस 2, ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही बन गई। अब इसको मेरे को सॉल्व करना आता है, इसको मैं क्या करूँ 3 का स्क्वायर करूँ, 9 को डिवाइड करूँ 2 से, ये बनेगा 9/2। अब 9/2 से प्लस भी करना है माइनस भी करना है 9/2 से, कौन सी इक्वेशन को, ये वाली। अब मेरे को बताओ प्लस करके क्या फायदा होगा, माइनस करके होगा, देख लेते हैं, दोनों को ट्राई तो करना पड़ेगा। क्या आएगा x प्लस माइनस 3x, अगर मैं प्लस करूँगा ये बनेगा 4/9, सॉरी ये बनेगा वहाँ 9 और 4 वहाँ 13/2 प्लस कर 13/2, और अगर माइनस करके मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस करूँगा अगर मैं 4 माइनस 9 होगा तुम्हारा 4 माइनस 9 5/9। अब देख लो किससे तुम्हारी क्वाड्रेटिक बन रही है, मेरे ख्याल से तो इससे बन जाएगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक, ट्राई करके देखें। अगर मैं बोलूँ x माइनस 13/2 का क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 का स्क्वायर करूँ तो क्या मेरे को ये इक्वेशन मिल जाएगी, देखना सोल्व करके। मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 13/2 माइनस 2 टाइम ऑफ ये, नहीं मिलेगी। तो हेंस ये वाली अपने आप सही हो जाएगी, एक ट्राई कर लो दूसरी, फिर अपने आप पता लग जाएगा मैं सही है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस और ये भी है, एक मिनट ये प्लस है, चलो 5/9 का मतलब कहीं पे गलती की हमने, कहीं तो गलती हुई है, एक मिनट रुक जाओ देखने तो चेक कर लो। x माइनस 1 ये बनेगा वहाँ एक्स स्क्वायर, ये बनेगा वहाँ माइनस का x, और ये बनेगा माइनस का x से x हुआ, माइनस का 2x हुआ, माइनस का x हुआ और प्लस का 2 हुआ। इससे तुम्हें मिला एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब माइनस 3x का मैंने स्क्वायर किया, ये बनेगा मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 9/2 प्लस 9/2, यह बनेगा वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/2 प्लस 2 माइनस 9/2। अब अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ मेरे को मिलेगा, ये मिलेगा मेरे को एलसीएम लेके 4 और 9 तुम्हारे 13 ही होंगे, 13/2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं माइनस करने जाऊँ ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 में से 9/2 टर्म माइनस, अरे यार ये चक्कर पड़ गया, ऊपर वाली सही होगी तुम्हारी, क्यों इसमें प्लस आ रहा है, तो वही सही है, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं तुम्हारे लिए।
अच्छा समझ गया। देखो स्टेप वन क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो और उसको फिर क्या करो x/2 करो और उसका क्या कर लो स्क्वायर कर लो, ये बात याद रखना। ऐसे हमारा क्या बनेगा 9/4, ये भी बन गया 9/4। अब तुम्हें मिल जाएगी इक्वेशन जो कि बनेगी तुम्हारी, तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी, डायरेक्ट देख रहा हूँ। तुम्हारी इक्वेशन बनेगी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म जो तुम सॉल्व कर दोगे। चलिए एक और कर लेते हैं, तुम्हारा एक होमवर्क कम कर लेते हैं, ये वाला फोर्थ पार्ट तुम्हारे लिए एक कर देते हैं। अरे भैया इंसान से ही गलती होती, हो गई हमसे भी गलती थोड़ी, बच्चे समझ को माफ कर दो, अपना बड़ा भाई समझ के। चलो चौथी बात करते हैं, क्या करना है, ये है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8। अब मेरे को क्या करना है, एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। कैसे रखूंगा, ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। एक्स का कोएफिशिएंट लो 3, उसको डिवाइड मार 2 के साथ, फिर क्या करो स्क्वायर करो, क्या आएगा ये 9/4। अरे भैया कहीं 9/4, ये 9/4 ने लिखी कभी, प्लस कर करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, दोनों को फिर कंपेयर करो। प्लस करके क्या आएगा देख लो एक बार, प्लस करके आएगा वहाँ 8 चौक 32 माइनस प्लस करोगे 8 चौक 32, 32 प्लस 9 तुम्हारा बनेगा 41/4। ये बन रहा तुम्हारा माइनस का 41/4। अगर प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस 9/4, अगर मैं एक बार इसको करूँ माइनस 3x, ये फिर से 32, ये माइनस माइनस होगा तो अच्छा माइनस होगा ये, हाँ माइनस हो जाएगी। 32 में से 9 घटाओ तुम, 32 में से 9 घटाओ, ये बनेगा 21/4 माइनस 9/4। अगर माइनस करोगे माइनस माइनस वहाँ यहाँ प्लस होगा, ये बनेगा 41/4 23/4 23/4 प्लस का 9/, ये बन गया तुम्हारी दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन कंपेयर करो, जिसमें तुम्हारा फायदा वो वाली इक्वेशन उठा ली जाए। कौन सी में फायदा है देख लो, देखो मेरे ख्याल से तो 41/4 वाली में ज्यादा फायदा है तुम्हें। कैसे करके देखो, ये क्या तुम्हें बना देगी x माइनस 3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 41/4। मैंने इस बार इसको ले लिया 41/4 को साइड मारा। कैसे, ये देखो फॉर्मूला बताओ मेरे को जल्दी से, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 2x इंटू 3/2, 2 से 2 गया, सेम इक्वेशन आ गई तुम्हारी। तो तुम्हें दिमाग में लगा के चलना पड़ेगा तुम्हारी क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी। अब ये बन गई तुम्हारी, तो फॉर्मूला में रखोगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 41/4, 41/4 आ गया, इसी का स्क्वायर करना है 41/2 का होल स्क्वायर, ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये टाइप तुम्हें पता है, लिख दोगे अपने आप आंसर, जो कर देना कमेंट में बता देना ये। चले आगे, चलो अब करते हैं एक नया टाइप तुम्हारे लिए, लास्ट टाइप है ये आज, हाँ आज का लास्ट टाइप है, अभी और टाइप्स आएंगे तुम्हारे, कह रहा हूँ मैं। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन भी यूज करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन के अंदर। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको कैसे करोगे। तुम कहोगे कि सर जी 5, इसमें मैं वो लगा दूंगा, वो क्या करते हो तुम सब्सटीट्यूशन लगा के देखो, लगेगा ही नहीं तुमसे, अगर लग गई तो मेरे को कमेंट करके बता दो। तो ऐसे टाइप्स में तुम्हें कुछ नए फॉर्मूला से ट्रिक सीखनी पड़ती है। वो क्या है, अगर कोई टाइप हो तुम्हारा, ये है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाए, यही अगर स्क्वायर रूट में हो जाएगी सिंपल, और तुम्हारा आ जाए लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक आ जाए, यही ऊपर मल्टीप्लाई हो गया लीनियर के साथ, ठीक है। और कोई तुम्हारा टाइप रहेगा नहीं, तब क्या करो, तब क्या करो, ये लीनियर को उठाओ, लीनियर को इक्वल रख दो डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक के, डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक बोला है, स्क्वायर रूट भी हो ना तब भी क्वाड्रेटिक रखोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके साथ जोड़ो a प्लस b
क्या मतलब अब देखो टाइम क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। मैंने क्या बोला, लीनियर तो ऐसे ही रखो, 5x माइनस 2 है लीनियर, इसकी क्या करो, डिफरेंशियल करो, आगे रखो a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx प्लस b 5x माइनस 2 विच इज इक्वल, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, a टाइम 6x प्लस 2 प्लस b, इसको आगे सोल्व करो, क्या आएगी 5x माइनस 2 इक्वल 6a x प्लस 2a प्लस b। अब क्या करो, कंपेयरिंग करो, कंपेयर x वाले को x के साथ, b वाला कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, x वाला ये है, ये भी x वाला है, तो क्या होगा 6a इक्वल 5 होगा, यही आएगा, बोलो यही आएगा, मेरे ख्याल से यही आएगा। अब 2a प्लस b वाले को रखो कांस्टेंट के साथ, 2a प्लस b इक्वल माइनस का 2, यहाँ से तुम्हें क्या मिला, 6a मिल गया तुम्हें 5/6, यहाँ पे रखोगे a की वैल्यू तुम्हें मिलेगी 5/3 प्लस 2 नहीं 2 माइनस विच इज इक्वल b। अब आगे इसको सोल्व कर लो तुम, ये मिलेगी 6 माइनस 5 1/3 इक्वल b, a और b की वैल्यू तुमने निकाल ली, ठीक है। अब क्या करो, इंटीग्रेशन करो, जहां जब मैंने क्या बोला, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो इंटीग्रेशन मारो, a और b की वैल्यू रखो, यहाँ a की वैल्यू क्या है 1/3 6x प्लस 2 प्लस b क्या है तुम्हारा, b है तुम्हारा, यही निकला, 1 मिनट को 3 6 माइनस 5/2, 1 मिनट को तुम्हारी वैल्यू तो निकल हो गई, देख ली तो माइनस का 2 ही निकल रहा क्या, ये निकल रहा। अगर मैं अच्छे से चलूँ 10/6, यहाँ गया प्लस 2 इक्वल माइनस का b, ये बनेगा 12 और तुम्हारा बनेगा ये 10 22/6 11/3। अच्छा b की वैल्यू तो माइनस की 11/3 आई है, सॉरी जल्दी जल्दी को निकल जाता है इक्वेशन थोड़ी, 1/3 प्लस 11/3 यही बनेगा तुम्हारा टाइप, बोलो हाँ कि ना, मैं क्या करूँ हाँ, और डिवाइड बाय वही इक्वेशन लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। सर जी इससे क्या फायदा हुआ, इससे तो वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। अबे वो सुनो आगे, आगे क्या करो, ये 11/3 है, वो 5/6 है, 5/6 तुम्हारा जो है कांस्टेंट है, इनको अलग अलग लिखो, एक बार लिखो 5/6 इंटीग्रेशन हो 6x प्लस 2 होल डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मेरे ख्याल से सबको फायदा दिख चुका है, प्लस 11/3 इसकी इंटीग्रेशन करो 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो इसको अगर मैं t मान लूँ, ऊपर मिल जाएगा मेरे को dd, कैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन यही है, 3x स्क्वायर की 6x 2x की 2 1 की 0 ऊपर है, मतलब ये बनेगी, डायरेक्ट में अगर लिखना चाहो इसको, ये है तुम्हारा log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर 5/6, ये तो ये बन गया। इसको वापस तुम सोल्व करो, क्या इक्वेशन है तुम्हारी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, पहले ये बनेगी x स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 1/3, आगे अगर मैं सोल्व करूँ इसका स्क्वायर बाई 2 करूँ, ये मिलेगा मेरे को 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/9, यही मिलेगा। आगे इसको मैं सोल्व करूँ, कैसे मेरे को इक्वेशन मिल रही है तुम्हारी, अगर मैं रखूँ 1/9 प्लस का, ये मेरे को देगा x प्लस x स्क्वायर प्लस 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 एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या करोगे तुम, इसको और इसमें से माइनस लगाना 1/3 और 1/9 में से 9 माइनस 6/9 मतलब तुम्हारा 2/3। अब 2/3 को लिख सकते हो तुम, इसका पूरा स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये बन गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन तुम्हें पता है तो हो जाएगी सॉल्व। इसमें लगे तुम्हारे दो टाइप्स, ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, क्यों, मैंने क्या बोला, सबसे पहले करो इसकी डिफरेंशिएशन, फिर निकालो a और b की वैल्यू, फिर दो इंटीग्रेशन हो रही है तुम्हारी चक के, तो इससे तुम्हारा इक्वेशन जो है लेंथी हो जाता है, एग्जामिनर को बहुत पसंद है ऐसे टाइप। तो चलिए जल्दी से इसको एक और क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं और खत्म करते हैं आज का लेक्चर। बहुत लेंथी हो चुका है ये लेक्चर भी, पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जो वैसे ही है तुम्हारी लेंथी सी, इस टाइप को अगले में कवर करने का कोई फायदा नहीं था।
पार्शियल में कर सकते थे, पर पार्शियल वहाँ लेक्चर बहुत दूर है, इसलिए तुम लोग भूल ही जाओगे। अब मैं होमवर्क है ये सुन लो, सारी एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो इसकी बहुत डिटेल में, सब आ जाएगा तुम्हें समझ। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई डाउट हुआ कमेंट करो, बताओ मेरे को, मैं जरूर करवाऊंगा तुम्हारा। चलिए एक होमवर्क प्रैक्टिस ले लो तुम, ये तुम कर लेना होमवर्क, बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रिस्पेक्ट टू ds, ये तुम्हारा होमवर्क। मैं जो करवाऊंगा, मैं फेडरल खिलाड़ी, हार्ड पे ऐसा नहीं करवाऊंगा तुम्हें, आसान से तो करवाने नहीं वाला। मैं तुम्हें करवाऊंगा x प्लस 2 होल डिवाइड बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सर जी बहुत आसान ले लिया आपने, तो अबे दो करवाऊंगा, एक मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, एक करवाऊंगा तुम्हें। चलो तुम्हारे लिए डबल होमवर्क देखते हैं, थोड़ा होमवर्क भी होना चाहिए तुम्हारे लिए। 5x प्लस 3 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये भी तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। और मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूँ अब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जो है 6x प्लस 7 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 और x माइनस 4। होमवर्क कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड इज योर होमवर्क, सेकंड एंड फोर्थ इज माइन। मैं करूंगा दो, मैं करूंगा दो, तुम करोगे, ठीक है? डील डन। क्या बोला मैंने? लिखने पर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ गई, लिख दो x प्लस 2 को, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वो सिंपल सम, सो वह तुम्हारा आएगा 4a माइनस 2ax प्लस b। यही है वहाँ, इतना समझ आया? कंपेयरिंग कर लोगे, कंपेयरिंग मतलब 4a प्लस b इक्वल टू एंड माइनस का 2a इज इक्वल टू हेंस a इक्वल माइनस का 1, b इक्वल ये बनेगा वहाँ माइनस यहाँ पे है तो वहाँ जाएगा प्लस, b इक्वल 6। a और b की वैल्यू निकल गई, डालो उस इक्वेशन में, क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ 4a क्या है तुम्हारा माइनस का 4 माइनस का 2ax मतलब प्लस का 2ax प्लस 6। आगे और अगर क्लैरिफाई करके दूँ 2ax प्लस 2 कॉमन लिया, ax प्लस 1 है, ए कहाँ से आया? ए तो है ही नहीं तुम्हारा, आप सच कॉन्स्टेंट हो, गलती हो जाती है बेटा। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 2 बाहर आ गया, x प्लस 1 होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे मैं सोल्व करूं, x को अलग उसको अलग, x बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 0, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस या माइनस जो भी कर लो 0। अब इसका कोएफिशिएंट लो, ये आएगा 4/2 का स्क्वायर माइनस का, ये इक्वल माइनस का 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 ले लो माइनस 4 ले लो, एक बार बनेगी इसमें लो, बस इसका माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया। इसको मैं लिख लेता हूँ, चलो तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सर ने क्या लिया माइनस 2 का स्क्वायर लिखोगे इसको, इसकी इंटीग्रेशन करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, ये आएगी तुम्हारी log ऑफ x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई तुम्हारी इसकी इंटीग्रेशन। इस वाली कैसे करोगे? ये नहीं करो, x बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करो थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल t, तुम्हें क्या मिलेगा 4 माइनस 2x dx इक्वल dt। अब आप फंस गए तुम यहीं पे, dt बाई dx, यही फंस गए तुम। यहाँ 4 2 कैसे निकाल दोगे? एक और दिमाग में बात कर, वहां चलो इधर आओ, क्या मैं dt बाई dx प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई गलती हो गई मेरे से, ये एक्स बी वाले फॉर्म को मेरे को ऐसे ही लिखना है तुम्हारा, इसको ऐसे ही लिखा है तुम, ये बनेगा तुम्हारा 4 माइनस का 4 प्लस का 2x, यही बनेगा ना, प्लस b क्या हमारा 6 है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, 6 बाहर आ गया ना इसमें,
ये वाली इक्वेशन का सेम आएगा आंसर, बस यहाँ पे बाहर तुम 6 लिख देना। ये वाली इक्वेशन तुम्हारी सेम हो गई, बस बाहर 6 लिख देना। इसमें देखो, इसमें तुम्हारा चेंज आ गया। अब 4 माइनस टू एक्स के लिए मैं अगर -4 को मैं ले लूँ, ये बनेगा 2x माइनस 4 dx। अब इसकी मेरे को इंटीग्रेशन पता लग गई, ये है डी डी। टी किसको माना था मैंने, नीचे वाले को, तो ये आएगी log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, बाहर है माइनस को यहाँ पे 1 में लिख लो, पावर ऊपर गई वो रेसिप्रोकल हो गया। ये हुई पहली वाली की, ये हुई दूसरी वाली की, दोनों का आंसर आ गया, प्लस कर लो, आंसर मिल गया, हो गई इंटीग्रेशन इतनी इजी है, मेरे ख्याल से इजी लगी हुई। चलिए आगे चलो, चलिए लास्ट सवाल करते हैं, वो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आई होप तुम्हें ये सवाल समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी इसकी तारीफें करूँ, जितनी मैं इंपॉर्टेंस बताऊँ, उतनी कम इसकी। देखो क्या करना है, 6x प्लस 7 को इक्वल रखो, x माइनस 5 क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5 है, x माइनस 4x माइनस का 9x प्लस का 20, इसके इक्वल लो। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, a टाइम 2x माइनस का 9 प्लस b, यही आएगी। आगे सोल्व करो, 6x प्लस 7 ये बनेगी 2ax माइनस 9a प्लस b, 2ax इक्वल 6x, a इक्वल 3, सिंपल। माइनस का 27 प्लस का b इक्वल 7, ले जाओ उसको, b आगे तुम्हारा 27 और 7 तुम्हारा बनेगा 34। a और b की वैल्यू निकल चुकी है यहीं से तुम्हारी, निकाल लो, वहां पे डालो वैल्यू में। a की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 3, ये बनेगा 6x माइनस 9a क्या है, a क्या है तुम्हारा 3, 9 3 27 प्लस होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, प्लस किसे करते हैं 34 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ठोक के मारो इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसकी इंटीग्रेशन करूँ अगर मैं, ये तो मेरे को पता लग ही रही है, कैसे निकालूंगा इसकी मैं, इसको अगर मैं t मानूँ, इसकी आएगी 2x माइनस 9 इक्वल टी, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम ऊपर मिल रही है मेरे को, ये है 3t, मतलब ऊपर मिल रहा है मेरे को dt, हाँ dx इक्वल 3 टाइम्स ऑफ dt, 3 टाइम ऑफ dt बाय t विच इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और इसकी अगर मैं करूँ ये डायरेक्ट हो जाएगा तुमसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, 9/2 मतलब 9/2 का मतलब 81/4 प्लस माइनस 81/4 कर दो, ये तुम बाकी सॉल्व कर लोगे अपने आप, इतना मेरे को तुम पे भरोसा है। आई तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पे करते हैं, आपको तुम्हें ये सब समझ आया, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल बहुत बनते हैं इससे। तो चलिए चलते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं की वीडियो तो कर लो, कब तक देखोगे। तो चलिए चलते हैं, जैसे जाते जैसे साहब।